हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे क्यूटीज़। आई नो कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और मेरी वीडियो का आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा वेट किया, बट मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स है। मैंने आप सबको पहले ही बताया है कि मुझे घर से ऑर्डर नहीं है वीडियो बनाने की, लेकिन मैं छुप के बनाती हूँ वीडियो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों का साथ इतनी जल्दी छोड़ूं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, अल्लाह ही जानता है कि मैं कब तक आप लोग के साथ रहूँगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं वीडियो बनाना भी बंद कर सकती हूँ, बट मैं अपनी खुद की खुशी से नहीं करती ऐसा। और मेरे पैरों में अभी भी काफ़ी ज़्यादा दर्द है। मैं बहुत कोशिश की वीडियो बनाने की, बट होता ही नहीं है। एक तो वीडियो डिलीट हो गया, फिर से मैं दोबारा एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये वीडियो शॉर्ट है। मुश्किल से मैं 15 या 20 मिनट का ही वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि स्टोरेज की वजह से लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, और पैरों में इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं एडिटिंग पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए क्यूटीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को वीडियो टाइम पर दूँ, बट नहीं होता है मुझसे। पहले की तरह तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि पहले की तरह मेरे घर पे सिचुएशन बिल्कुल अलग हो चुके हैं, और आप लोग के साथ जुड़े हुए 1 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है। सो मैं आगे भी यही चाहूँगी कि मैं आप लोग के साथ हमेशा रहूँ और आप लोग हमेशा मेरे साथ रहो, बट देखते हैं कि ये साथ कब तक रहता है। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया, इसके लिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच क्यूटीज़। और एक बात क्यूटीज़, मैं आप लोग से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है? मैं जैसे एडिटिंग करती हूँ, मैं ज़्यादा के ड्रामा की क्लिप्स नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैं BTS के GIF से ही वीडियो बनाती हूँ। क्या आप लोग को मेरी वीडियो बोरिंग लगती है, या फिर आप लोग ऐसे ही देख लेते हो, या फिर मेरी स्टोरी में कोई लॉजिक नहीं होता, या फिर आप लोग समझ रहे हो? देखो, मैं चाहती हूँ कि जो भी आप लोग मुझे सच कमेंट्स में बताना, ओके? मुझे तो लगता है कि शायद मेरी स्टोरी आप लोग को नहीं पसंद आती, शायद बोरिंग लगती है। हाँ, एनीवेज, मेरे दिल पे आया तो मैंने बोल दिया। प्लीज़ आप लोग इसे सीरियस ना लेना, लेकिन प्लीज़ मुझे इसका जवाब कमेंट में ज़रूर देना। और वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? देन वीडियो स्टार्ट करते हैं क्यूटी पाइस। कुकी को लगा था कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम दोनों तो बहुत बुरे हो। तुम दोनों कुकी को ज़बरदस्ती किडनैप करके यहाँ ले आए। कुकी ने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो, मेरे क्लोज मत आना। कुकी को ये पसंद नहीं है। कुकी तुम दोनों से नफरत करता है, ये क्यों? प्लीज़ कुकी को छोड़ दो ना, प्लीज़। नो, कुकी के क्लोज मत आना, प्लीज़ फिर से नहीं, प्लीज़। वो सब नहीं, बहुत दर्द होता है कुकी को, बहुत दर्द। तुम दोनों जब वो सब करते हो कुकी के साथ, कुकी को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। ये हम लोगों ने क्या कर दिया? हम कब से इतनी हार्टलेस हो गए, जो हमें एक मासूम का दर्द दिखाई नहीं दिया, उसकी तड़प, उसकी तकलीफ दिखाई नहीं दी। अपने बदले के आग में, अपने ईगो में हमने एक मासूम को इतना हर्ट कर दिया कि
आज वो हमारी शक्ल से भी डर रहा है। हमने ऐसा कैसे कर दिया? हम इतने हार्टलेस कब से हो गए? वी ये हमने क्या कर दिया? एक मासूम को इतना सजा दे दिया। हम लोगों ने अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे कानों में उसकी चीखें गूंज रही है, उसकी दर्द भरी चीखें। वो कह रहा है कि हम उसे छोड़ दें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं कुकी को खोना नहीं चाहता। नहीं चाहता उसे खोना। शुश, रोना बंद कर। देख, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है हमारे लिए। हम दोनों ने जो कुकी के साथ किया है वो गलती नहीं, एक गुनाह है, और इस गुनाह की कोई माफी नहीं। लेकिन फिर भी हम अपनी आखिरी सांस तक कुकी से माफी मांगेंगे। उसकी माफी के लिए हमसे जो बनेगा हम वो करेंगे, लेकिन हम कुकी से माफी मांगेंगे। मानता हूँ कि ये सब कुछ उतना आसान नहीं है। हमने उस मासूम के साथ वो सब किया, उसे तो शायद पता भी नहीं होगा कि हम लोगों ने उसके साथ क्या किया। हम लोग तो यही समझते थे कि वो नाटक कर रहा है, वो बस बच्चे बनने की एक्टिंग कर रहा है, अपने डैड जैसा है। लेकिन हमें क्या मालूम था वो सच में एक प्योर सोल है, एक इनोसेंट बेबी जिसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी लाइफ तो पहले ही से इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसका वो स्टेप डैड उसके साथ, और हम लोगों ने भी उसके साथ वही किया। वी, अगर कुकी ने हमें माफ नहीं किया तो क्या होगा वी? मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। हाँ तो क्या होगा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा हम दोनों छत से कूद जाएंगे। क्या? मैं इतना सीरियस बात कर रहा हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है? हाँ, मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? वैसे भी कुकी के बिना हमारी जिंदगी मौत से बदतर है। कुकी ने अगर हमें माफ नहीं किया तो हम दोनों एक साथ छत से कूद जाएंगे। साथ जी ना सके तो क्या हुआ, साथ मर जाएंगे। ट्विंस बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। वो दोनों रो रहे होते, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी ट्विंस के कमरे में शुगा आता है। शुगा, तू घर नहीं गया? नहीं, मैं घर नहीं गया। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। प्लीज़ शुगा, अभी नहीं, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। देख, ये बात इम्पॉर्टेंट है, मुझे तुझसे बात करनी है और इसी के लिए मैं यहाँ से गया नहीं। जानता हूँ कि तुम दोनों का हर्ट हुआ है, तुम दोनों को ये सब सुनकर शॉक लगा है। यकीन मान, मुझे भी शॉक लगा था जब मैंने ये सब कुछ पता लगाया। मुझे भी पहले यही लगा था कि वो सच में जैक्सन का बेटा है, लेकिन अब तो सब कुछ क्लियर है ना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि क्या चाहता है तू शुगा? साफ साफ बोल, क्या चाहता है तू? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू कुकी को आज़ाद कर दे। देख, जब तुझे सब कुछ पता चल गया है तो उसे यहाँ रखने का क्या फ़ायदा? हाँ, जब तू जानता है कि वो इनोसेंट है, इन सब में उसका कोई हाथ नहीं है, वो इन सब में दूर दूर तक शामिल नहीं है, तो फिर तू क्यों उसे यहाँ रख कर हर्ट कर रहा है? ऑलरेडी तूने उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर दिया है। तूने देखा ना वो कैसे डर रहा है, कैसे पैनिक कर रहा है। देख, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू उसे उसके घर छोड़ दे, उसे आज़ाद कर दे। ये तो क्या बोल रहा है शुगा? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्या रिश्ता है तुम तीनों का? तुम तीनों का कोई रिश्ता नहीं है। जब सच्चाई सब सामने आ चुकी है तो उसे यहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं।
मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसे उसके घर छोड़ दो। और उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। सच कहूँ तो तुम दोनों ने उसके साथ रेप किया है, फोर्स किया है। बस बस शुगा, हमें ये नहीं सुनना हमें। क्यों नहीं सुनना? हाँ, सुनना पड़ेगा। जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। उस बेचारे की ज़िंदगी को और बर्बाद मत करो, इसलिए कह रहा हूँ उसे यहाँ से आज़ाद कर दो। वो अपनी मम्मा के पास जाना चाहता है। और तुझे क्या लगता है, हाँ, यहाँ से जाके वो उस जैक्सन के पास ठीक रहेगा? हाँ, मानता हूँ कि हम लोगों ने गलती नहीं, गुनाह की है, और इस गुनाह की सज़ा हमें मंजूर है। हम जब तक जिएंगे तब तक कुकी से माफ़ी मांगेंगे। कुकी की माफ़ी हासिल करने के लिए हमसे जो पड़ेगा हम वो करेंगे। लेकिन हम अपनी जान को अपनी आंखों के सामने से दूर नहीं करेंगे। हमें अब रियलाइज़ हुआ है कि क्यों हमें उसके आंसू से इतना फ़र्क पड़ता था, क्यों उसे तकलीफ़ देते हुए हमें इतना दर्द होता था। आज हमें अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ है। आज हमें पता चला है कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। जब से हमें पता चला है कि कुकी बेगुनाह है, बेकसूर है, तब से हम अपनी नज़रों में गिर चुके हैं शुगा। हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। और तू जो भी कहना है कह ले, लेकिन मैं अपनी कुकी को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। वो सिर्फ हमारा है और ये घर उसका है, वो यहीं रहेगा। तुझे क्या लगता है, हाँ, कि इस घर से जाएगा वो उस जैक्सन के पास, उस घर में सेव रहेगा? हाँ? नहीं। एक बार उस कमीने ने मेरी कुकी के साथ फोर्स करने की कोशिश की है, तब वो तो ठीक था, और इस वक्त तो वो लिटिल स्पेस में खुद की हेल्प भी नहीं कर सकता। और इस बार उस कमीने ने मेरी कुकी के साथ वो सब किया तो नहीं, मैं कभी भी अपनी कुकी को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम ये सज़ा रोज़ खुद को देंगे, रोज़ खुद को तिल मारेंगे, तड़पता हुआ देखेंगे खुद को रोज़, क्योंकि हम अपने आप को कुकी से दूर रखेंगे। और ये सज़ा हमारे लिए मौत से कम नहीं है शुगा। हम देख सकते हैं कुकी की आंखों में हमारे लिए नफ़रत देख चुके हैं, और ये नफ़रत हमें जीने नहीं देगा शुगा। तुझे क्या लगता है, हाँ, कि हमें खुद की गलती पे रिग्रेट नहीं है? हाँ, पछतावा नहीं है? मानता हूँ कि कुकी हम लोग से बहुत नफ़रत करता है, वो हमारी शक्ल देखना भी नहीं चाहता, इतनी नफ़रत करता हो, लेकिन हमें मंजूर है, हमें उसकी नफ़रत मंजूर है, उसकी बेरुखी मंजूर है, लेकिन उसकी दूरी नहीं, उसकी दूरी मंजूर नहीं है शुगा। वो सिर्फ हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे, चाहे तो कुछ भी कहे। मुझे उस कमीने पे ज़रा सा भी विश्वास नहीं है। मेरा कुकी वहाँ सेफ नहीं है और वो यहीं रहेगा। इसके लिए तुझे जो बोलना है तो बोल सकता है, मुझे मंजूर है। मैं खुद गर्ज हूँ, हाँ, मैं खुद गर्ज हूँ। कुकी, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूँ? हाँ, पूरा सियोल मैंने ढूंढा तुम्हें, हर जगह, हर गली मैंने छान मारा, लेकिन तुम कहीं नहीं हो। पुलिस को भी मैंने कंप्लेन किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैं तुम्हें यहाँ लाया। क्यों लाया तुम्हें यहाँ? कहाँ हो कुकी तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट हो, कोई तुम्हें किडनैप क्यों करेगा? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। गॉड प्लीज़ मेरे कुकी की हिफाजत करना। गॉड, वो सेव हो, प्लीज़ वो ठीक हो, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं क्या करूँ कुकी, मैं क्या करूँ? किससे मदद मांगूँ मैं? कोई भी तो नहीं है मेरा इस सियोल में। किसे मैं बोलूँ अपना दर्द? किसी को तुम्हारी चिंता नहीं है?
कोई तुम्हें नहीं ढूंढ रहा, ना वो तुम्हारा बाप और ना कोई। मैं क्या करूं? तुम्हारी मॉम हर वक्त मुझसे एक ही सवाल करती है कि कुकी मिला, कुकी मिला। उनकी भी हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो तुम्हारे लिए रो रो के पागल हो रही है। मैं क्या करूं? सब कुछ मेरी वजह से, सब कुछ मेरी वजह से। पर चाहे जो हो जाए कुकी, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और अपने साथ सही सलामत यहाँ से वापस ले जाऊंगा। हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। मैं तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। बनी, अपना ध्यान रखना। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में। तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में। उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे। तेरा हो जाऊंगा मैं, हाथों में हाथ दे दे। हाथों में हाथ सही वो तू मेरे साथ सही, फिर भी तेरी हाँ है बाकी थोड़ा। हाँ, तुम दोनों यहाँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं 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 नहीं, कुकी को टच मत करना, कुकी के क्लोज भी मत आना। मैंने कुछ नहीं किया। दूर रहो कुकी से, दूर रहो। बेबी हमारी तरफ देखो, देखो, शांत हो जाओ। ऐसे पैनिक नहीं करते। हाँ, रोना बंद करो। हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस आपको देखने आए थे कुकी। प्लीज़ रोना बंद करो। हाँ लव, प्लीज़ रोना बंद करो। देखो ऐसे रोगे तो आपकी हालत और ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ शांत हो जाओ। हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम आपको देखने आए थे। आपको ब्रेकफास्ट करवाने आए थे। आपकी तबीयत सही नहीं है ना? कुकी से दूर हटो। कुकी ने कितनी बार कहा है कि कुकी को टच मत करो। अच्छा नहीं लगता है कुकी को, लेकिन तुम दोनों नहीं सुनते। हर वक्त कुकी के क्लोज आते हो। जाओ यहाँ से। कुकी को तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी है। कुकी को तुम दोनों से नफरत है, बहुत ज़्यादा नफरत। तभी कुकी बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगता है। कमज़ोरी की वजह से वो फिर से गिर जाता है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है बाहर। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है। मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर। कुकी आप ठीक है ना बेबी? बेबी आप ठीक है ना? लव आप ठीक है ना? आप मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन आप हमारी बात नहीं सुनते। माना कि आप हमारी शक्ल देखना नहीं चाहते, लेकिन प्लीज़ ये ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आपको मेडिसिन लेना है, उसके बाद हम चले जाएंगे। पक्का हम चले जाएंगे। दूर रहकर बात करो तुम दोनों। कुकी को कुछ भी नहीं कहना। कुकी को तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जाओ यहाँ से कुकी को तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। आई नो बेबी, क्या आप नहीं चाहते कि हम आपके पास आए, लेकिन बस एक मौका दे दीजिए हमें। देखिए हम आपको परेशान करने नहीं आए। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको फ्रेश करवा देते हैं। आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। कुकी हम आपके आसपास भी नहीं आएंगे। बस प्लीज़ हमारी बात सुन लीजिए। अब बहुत वीक है, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। प्लीज़ कुकी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़। कुकी ने कहा ना कि कुकी को तुम दोनों के हाथों का कुछ भी नहीं खाना। कुकी भूखा रहेगा मंजूर है, लेकिन कुकी तुम दोनों के हाथों का कुछ भी नहीं खाएगा। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, कुकी को नहीं खाना। चले जाओ। अगर तुम दोनों चाहते हो कि कुकी ठीक रहे
तो कुकी के आसपास भी मत आना और अपनी शक्ल कुकी को दोबारा मत दिखाना। कुकी तुम दोनों को देखना भी नहीं चाहता। जाओ यहाँ से। जाते क्यों नहीं यहाँ से? खड़े क्यों मेरी शक्ल देख रहे हो? हाँ, तुम दोनों क्यों आए कुकी की लाइफ में? हाँ, कुकी पहले कितना ज़्यादा हैप्पी था। तुम दोनों जब से कुकी की लाइफ में आए हो, कुकी की लाइफ को हेल बना दिया है। तुम दोनों ने हेल बना दिया है। कुकी पहले कितना खुश रहता था। तुम दोनों इंसान नहीं, मॉन्स्टर और मॉन्स्टर। तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है। कुकी हेट करता है तुम दोनों से। चले जाओ यहाँ से, यू मॉन्स्टर। तुम दोनों की शक्ल देखने से भी मुझे तकलीफ होती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। जाओ यहाँ से। कुकी की इतनी ज़्यादा हर्टफुल बातें सुनकर ट्विंस को अपने हार्ट में पेन महसूस होता है। वो दोनों रोते हुए बाहर निकल जाते हैं और अपने रूम में जाकर अंदर से रूम को लॉक करके काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा। आराम आता है दीदार से, तेरे मिट जाते हैं सारे गम। है ये दुआ के तुझे देखते ही निकल जाए दम। शुक्राना चाह ठीक ही तो कहा कुकी ने कि हम जब से उसकी ज़िंदगी में आए हैं, उसकी लाइफ को हेल्प बना दिया। हम लोगों ने जो कुकी के साथ किया है, उसकी सज़ा ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कुकी की वो हर्टफुल बातें मुझे बहुत तकलीफ देती है। उसकी आंखों में हमारे लिए नफरत मैं साफ देख सकता हूँ और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है बेटा। वी तूने सुना उसने क्या कहा कि वो हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। वो हमसे इतनी नफरत करता है। वी हम कैसे उसके बिना रहेंगे? कैसे रहेंगे उसके बिना? कुकी की इतनी ज़्यादा हर्टफुल बातें ट्विंस को अंदर से तोड़ रही होती है। वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं। वो साफ देख सकते हैं कुकी की आंखों में खुद के लिए नफ़रत, और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन जो उन्होंने किया था उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं था। ट्विंस काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, फिर खुद को नॉर्मल करके मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। रोज़ को बोल के जाते हैं कि वो कुकी का अच्छे से ध्यान रखे, उसे टाइम से मेडिसिन दे दे और खाना खिला दे। और ट्विंस ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया होता है। रोज़ कहाँ हो तुम? यस किंग, हम यहाँ हैं। देखो, हमें ज़रूरी काम है, सो हमें आने में लेट हो जाएगा, तो हम जा रहे हैं। तुम कुकी को खाना खिला देना और उसे बनाना मिल्क शेक भी दे देना और उसे मेडिसिन भी खिला देना। यस किंग, हम खिला देंगे। और उसकी मनपसंद चीज़ें, चॉकलेट्स, केक और भी बहुत कुछ हमारे रूम में है, उसे दे देना। यस किंग। और सुनो जी, जब तक वो ब्रेकफास्ट ना कर ले, मेडिसिन ना खा ले, तब तक तुम रूम से कहीं नहीं जाना। उसे खिलाने के बाद ही तुम रूम से बाहर जाना, ओके? जी किंग, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें बहुत ज़रूरी काम है। आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट तो करके जाइए। नहीं, भूख नहीं है हमें। कितने दिन हो गए, मुझे मेरा बेटा, मेरा कुकी चाहिए। मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं सुन रहे हो। तुम मेरे बच्चे को नहीं ढूंढ रहे हो। मेरे बच्चे को तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं तुम पर केस कर दूंगी। मेरे बच्चे को ढूंढो, क्योंकि इन सब में सिर्फ गलती तुम्हारी है, तुम्हारे काले कारनामे की वजह से। क्योंकि कोरिया में तुम्हारे इतने ज़्यादा दुश्मन है, पता नहीं कब कहाँ से कौन वार कर दे। सब तुम्हारी वजह से। मेरा बेटा तो बहुत इनोसेंट है, उसे तो कोई जानता भी नहीं है। आज वो तुम्हारी वजह से
तुम्हारी वजह से इतनी तकलीफ सह रहा है। किसी ने उसे किडनैप कर लिया है और तुम्हें कोई होश नहीं है। तुम्हें कोई होश नहीं है मिस्टर जैक्सन। मेरे बेटे को ढूंढो, वरना सच में मैं तुम्हें केस कर दूंगी। केस कर दूंगी मैं तुम्हें। क्या कहा तूने? क्या कहा? तुम मुझ पर केस करेगी? हाँ, ये मत भूल कि मैं कौन हूँ। तुम मुझ पर केस करेगी तो क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा? हाँ, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ज़बान चलाने की? अपनी ज़बान को लगाम दे, वरना तेरी ज़बान खींच लूँगा, समझी ना? बोलूँगी, आज मैं बोलूँगी। आज मैं चुप नहीं रहूँगी। जब से मेरी शादी तुमसे हुई है तब से मैंने अपनी ज़बान को ताला लगा कर रखा है। लेकिन आज में बात मेरे बेटे का है। पता नहीं क्या देखकर मेरे मॉम डैड ने मेरी शादी तुमसे करा दी थी। मैं उस दिन को कोसती हूँ उस दिन को जिस दिन मेरी शादी तुमसे हुई। तुम्हें तो मेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है, बस उसके साथ। छी, मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है। कम से कम तुम उसके रियल डैड नहीं तो कम से कम उसके स्टेप डैड तो थे। इसी की खातिर ही उसकी हिफाजत करते। लेकिन नहीं, मैं तुमसे बात कर ही क्यों रही हूँ? हाँ, मुझे तुम पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं है। मैं अपनी कुकी को खुद ढूंढ लूँगी और उसे यहाँ से बहुत दूर लेकर जाऊँगी। जा रही हूँ मैं। खबरदार, जो घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो टांगे तोड़ दूँगा तेरी, समझी ना? तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं है तो क्या मैं तुझसे शादी करके खुश हुआ? मैं तुझसे शादी करने के लिए मरा नहीं जा रहा था। पता नहीं मेरे डैड ने तुझ में ऐसा क्या देख लिया था जो मेरी शादी तुझसे करा दी, जो पहले से किसी और के साथ प्रेग्नेंट थी। आज तक तुझे झेल रहा हूँ सिर्फ तेरे उस कुकी की वजह से, वरना तेरा काम तमाम तो मैं उसे दिन कर देता। तुझे मैं आज तक झेल रहा हूँ, समझी ना? अब ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं, वरना ये ज़बान काट डालूँगा। बहुत ज़बान तेरी चलने लग गई है। हाँ, बकवास बंद करो, समझे ना? तुम्हें मेरे बच्चे की कोई चिंता नहीं है। आज तक मैं सिर्फ तुम्हारा टॉर्चर सहती आई हूँ, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूँगी। तुम्हें मेरे बच्चे की कोई चिंता नहीं। तुम्हें तो मेरे बच्चे की बॉडी, हाँ, मुझे तेरे बच्चे की बॉडी चाहिए, समझी ना? बॉडी चाहिए, कमाल की बॉडी है तेरे बेटे के पास। उस दिन तो मेरे हाथों से बच गया, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। हिम्मत भी मत करना उससे हाथ लगाने की, वरना इस बार मैं तुझे जान से मार डालूंगी। साली, बहुत ज़बान चलने लग गई तेरी। हाँ, तुझे तो मैं ठीक करता हूँ। नहीं, तू मेरे पास नहीं आ। दूर रह। जैक्सन काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और वो अपने बेल्ट खोल के जस्सू को काफ़ी ज़्यादा मारने लगता है। साली, बहुत ज़बान चलने लग गई थी तेरी। हाँ, मार खाए बिना तो तुझे चैन नहीं है। बस वेट कर, थोड़ा सा वेट कर। मैं तेरे उस नालायक बेटे को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद उसकी ऐसी हालत करूंगा कि तू देखकर भी कांपेगी और वो अपने आप को भूल जाएगा। हाँ, पहले तो तूने उसे बहुत बचा लिया मुझसे, लेकिन अब वो कहीं भी है, मैं उससे ढूंढ निकालूंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। प्लीज़ गॉड, मेरे कुकी की हिफाजत करना इस शैतान से। वो जहाँ हो ठीक हो, बस मेरा कुकी इस कमीने के हाथ ना लगे। कुकी बेबी, तुम कहाँ हो? मम्मा मिस यू सो मच, मेरा बच्चा। ऐसे ही 2 वीक्स गुजर जाते हैं। इन 2 वीक्स में कुकी की हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। वो अब पहले की तरह डिप्रेशन में नहीं रहता है। अब वो पूरे मेंशन में अकेला घूमता है और रोज़ से अच्छे से बातें करता है। लेकिन हाँ, वो ट्विंस से बात बिल्कुल भी नहीं करता। और उधर साइड ट्विंस की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि ट्विंस ने अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो ना ही टाइम से खाना खाते थे, ना ही टाइम से रेस्ट करते थे, सिर्फ काम। और नाइट में, लेट नाइट जब वो घर आते थे, जब कुकी सो जाता था, तो वो चुपके से कुकी के रूम में जाते थे और कुकी के पास बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगते थे और अपने रूम में आकर खुद को हर्ट करते थे। उसी तरह हर्ट करते थे जैसे उसने कुकी को हर्ट किया था। खुद के शरीर पे कट्स लगाते थे, खुद के हाथ में बुरी तरह ज़ख्मी कर लेते थे और कभी कभी तो खुद को पूरी रात शावर के नीचे
खड़ा रखते थे। जैसे एक दिन कुकी को बारिश में खड़ा रखा था, ऐसे ही मतलब ट्विंस धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जा रहे थे। उसकी सबसे बड़ी सज़ा ये थी कि कुकी उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। ट्विंस ये बात सुनकर मतलब ट्विंस को इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और कभी कभी तो वो एक टाइम भी खाना नहीं खाते, वो 3 टाइम में 1 टाइम ही खाना खाते थे, और वो भी स्पाइसी खाना जो वो खाना कुकी को देते थे। ऐसे करके ट्विंस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। कुकी सर, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको नींद नहीं आ रही है? वो रोज़ नूना कुकी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए कुकी ने सोचा कि कुकी बाहर आ जाए। ओह अच्छा, क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुकी को कुछ नहीं चाहिए। वो क्या वो आ गए? किसकी बात कर रहे हैं आप? वो दोनों डेविल दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? ओह शायद आप किंग की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो इस वक्त ऑफिस में होंगे। क्या इतनी नाइट में ऑफिस इतना लेट हो गया है? हाँ, किंग तो डेली लेट नाइट ही घर आते हैं जब आप सो जाते हैं। क्या? बट मेरे सोने के बाद क्यों आते हैं? आप ही ने तो कहा था कि आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, तो इसलिए वो आपसे दूर रहते हैं और आप सो जाते हैं तभी आते हैं, और आपके उठने से पहले ऑफिस चले जाते हैं। ओह, तो वो नाश्ता भी नहीं करते, ऐसे चले जाते हैं? हाँ, वो कहते हैं कि वो बाहर कुछ खा लेंगे, बट वो नहीं खाते, पता नहीं क्यों। बट मुझे किंग की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। वैसे आपको कुछ और पूछना था? नहीं, वो मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। ओके, गुड नाइट। ये क्या हो रहा है? मुझे ना चाहते हुए भी मुझे उन दोनों की याद आ रही है। क्यों? हाँ क्यों? मैं तो ऐसा ही चाहता था ना कि वो दोनों मेरी नज़रों के सामने से दूर रहे, मेरे पास ना आए, तो अब वो यही कर रहे हैं। फिर मुझे उन दोनों की याद क्यों आ रही है? क्यों इतना तकलीफ हो रहा है? क्यों मेरे हार्ट में पेन हो रहा है? दिल कह रहा है कि उन्हें देखना चाहता हूँ, उन्हें देखने का मन कर रहा है, बट क्यों? उन दोनों ने कुकी को इतना हर्ट किया, कुकी को पनिश किया, तो फिर क्यों कुकी उन दोनों से दूर नहीं रह पा रहा है? क्यों? कुकी बहुत कोशिश करता है उन दोनों से हेट करने की, लेकिन कुकी नहीं कर पाता। लेकिन जब भी कुकी उन दोनों को वो हर्टफुल बातें बोलता है, कुकी को भी हर्ट होता है। पता नहीं क्यों, जब भी वो दोनों कुकी के सामने रोते हैं, कुकी को भी हर्ट होता है। बट ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। कुकी को तो उनसे हेट करना चाहिए ना। फिर कुकी ये सब नहीं सोचेगा कुकी ये सब। हे क्यूटीज, तो आज के पार्ट्स इतने ही तक थे। आप लोगों को ये पार्ट्स कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना। और कुछ लोग मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट देती हूँ, तो मुझे स्टोरी नहीं बनानी चाहिए, मुझे वन शॉट बनाना चाहिए। तो आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत लेट देती हूँ। मैंने पहले भी अपनी प्रॉब्लम आप लोग से शेयर की है। मैं बार बार एक चीज़ नहीं बोलना चाहती। मैंने पहले ही कहा है कि मैं 1 वीक 2 वीक या फिर 1 मंथ में वीडियो दे सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं करती। मेरे अभी अपने प्रॉब्लम्स रीज़न है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। सो मैंने एक फ़ैसला किया है कि मैं यू ओनली बिलोंग टू मी उसको कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद मैं इस स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद ही मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी, और उसके बाद और कोई स्टोरी नहीं आएगी, मैं यूट्यूब से लीव ले लूँगी। यही मेरा आखिरी फ़ैसला है, मैंने सोच लिया है क्यूटीज़। बाय। सो बाय बाय क्यूटीज़, लव यू, सरंगियो।